हाय, तो फिर से इस मेरे नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, बिल्कुल विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। आज के समय में बिहार की सबसे बड़ी समस्या है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, तो अब प्राण जनरेट को लेकर है। भाई देखिए, बिना प्राण नंबर का आपका पेमेंट नहीं होगा। आपने अब फॉर्म अप्लाई कर दिया है और अभी तक आपका प्राण का मैसेज नहीं आया है या अपडेट पता नहीं चल पा रहा। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत से जिलों में बहुत से टीचर का प्राण नंबर का मैसेज आ रहा है, लगातार मैसेज आ रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले से मैसेज आ रहा है और आज भी आ रहा है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि प्राण कार्ड को ऑनलाइन कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपका प्राण जनरेट नहीं हो पाया है या मैसेज नहीं आया है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को देखते हैं और A to Z पॉइंट पे बात करेंगे। साथ में देखेंगे कि कैसे आपको 2 दिन में प्राण जनरेट। देखिए, इसके पहले जितने भी टीचर का प्राण जनरेट का मैसेज आया है, वो चाहे पटना का हो या फिर आपका मुजफ्फरपुर का हुआ, बहुत से लोगों के पास मैसेज आया। या आपने देखा हो कि पटना वाला जो PDF आपको देखने को मिला था, उसमें बहुत से टीचर का नाम था। उनका इस स्तर पर देखिए, या तो कैंडिडेट पहले ही फ्रेश अप्लाई किए थे, उनका कहीं पे गलती नहीं था और इस स्तर पर गलती नहीं था, या फिर रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने इस स्तर पर सुधार किया। पहला क्या था भाई कि उन्होंने टाइटल में अपना सही सही डाला था, सही सही सुधार किया था। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए प्रॉब्लम जो था डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर था। भाई बहुत से टीचर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपना पुराना वाला डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते, जबकि डालना था आपका 1/1/2025 या जब भी आप ज्वाइनिंग किए थे इसके बाद में। और पीपेन के जगह पर सबसे ज्यादा गलती देखने को मिला है, तो पीपेन के जगह पर एप्लीकेशन नंबर डालना था और लोगों ने दूसरा कुछ डाल दिया था या छोड़ दिया था। और यहाँ पर टायर 1 सेलेक्ट करना था, यहाँ पर भी गलती देखने को मिली थी। और साथ ही में डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ PDF बनाकर अपलोड करना था, जिसमें आपका नियुक्ति पत्र था, पदस्थापना पत्र था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था और कैंसिल चेकबुक। ये सारी चीज़ों को एक साथ PDF बनाकर अपलोड करना था। यहाँ पर भी देखा गया था कि बहुत से टीचर केवल आधार कार्ड या केवल ज्वाइनिंग लेटर ये अपलोड किए थे। तो इसके अलावा सिग्नेचर में भी देखा गया था कि सिग्नेचर साफ नहीं दिख रहा था। तो अगर आपका इस स्तर पर गलती हुआ है, अगर आपका इस स्तर पर गलती हुआ है, तो भाई आपका प्राण नंबर जनरेट नहीं होगा। क्योंकि प्राण नंबर का जनरेट होने का एक कंडीशन यही है कि आपका डाटा बिल्कुल सही सही भरा होना चाहिए और साथ में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो साथ में एक साथ मर्ज होना चाहिए, जिसमें आपका पोस्टिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और आधार कार्ड, साथ में आपका कैंसिल चेकबुक और साथ में आपका पैन कार्ड, ये एक साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो ही आपका स्थापना लॉगिन से फाइनल प्राण जनरेट का मैसेज होता है। अब हुआ क्या है कि अगर आपका अभी तक मैसेज नहीं आया तो जाहिर सी बात है आपने इस स्तर पर कहीं गलती किया है। ध्यान दीजिए, कहीं गलती किया है। तो अगर आपको कोई गलती हुआ है या फिर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो गलती हुआ है तो आपको क्या करना है, पहला चीज कि आपको ग्रीवांस डालना है। ग्रीवांस अपने स्तर से डालना है कि हमारा फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए, ताकि आप नए फॉर्म फिर से अप्लाई कर सकें। दूसरा क्या चीज़, इसके अलावा जिन लोगों का भाई प्राण जनरेट हुआ है वो लोग क्या किए हैं, अपने स्तर से जाकर अप्लीकेशन लिख कर दिए हैं, ताकि वहाँ पे DPO स्थापना से फॉर्म को रिजेक्ट करने के लिए, एक तो बहुत से जिलों में वहाँ से खुद से फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा है, जितने भी आपका आप पहले से अप्लाई किए थे, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं डाले थे या सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे। दूसरी क्या चीज़ है कि अगर आप खुद से ग्रीवांस से डालते हैं तो वहाँ पे आपका लॉगिन में दिखाता है, तो वहाँ से आपका रिजेक्ट होता है। अब आपको सही सही डालना है, क्योंकि जो प्राण कार्ड होता है एक ही बार जनरेट होता है, प्राण नंबर एक ही बार जनरेट होता है। अगर आपका कहीं से भी गलती हो जाता है तो फिर भविष्य में आप सुधार नहीं कर पाएंगे और इसी से आपका पेमेंट होना है। दूसरी क्या बात है कि देखिए भाई, जितने टीचर का अभी तक आपका प्राण जनरेट हुआ है, जितने टीचर का प्राण जनरेट हुआ है, उन्होंने फ्रेश सही सही भरा है या रिजेक्ट होने के बाद सही सही डाटा भरा है। तो अगर आपका भी अभी तक आपका ग्रीवांस नहीं डाले तो जल्दी से ग्रीवांस डाल दिए, साथ में आवेदन पत्र लिखकर भी DPO स्थापना में रिसीव करा लीजिए। ऐसे देखा जाए तो BPSC TRE 1 और TRE 2 में हुआ था, इसके पहले वो इसी में आपका प्राण जनरेट का ये कार्य शुरू हुआ था। तो उसमें जितने भी टीचर ने सही सही डाटा फॉर्म भरा था, उनका प्राण जनरेट एकदम 2 से 3 दिन के अंदर हो गया था और लगे हाथ उनका पेमेंट भी। देखिए 70 से अगर 80% टीचर अपना प्राण जनरेट समय पर कर पाते हैं तो उस जिले का पेमेंट हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि डायरेक्टर साहब का स्पष्ट लेटर है कि भाई जिस जिला में प्राण जनरेट पहले हो जाता है वहां का पेमेंट पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे बिहार का टीचर का पेमेंट एक साथ होगा। और इस तरह से देखा जाए तो पटना जिला के अगर प्राण जनरेट का कार्य देखा जाए तो सबसे आगे है। तो ये डिपेंड करता है कि जिला के वहाँ के टीचर अपना काम कितना तेज से करते हैं, प्राण जनरेट कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से पेमेंट होगा। और आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार भी नहीं चाहेगी पेमेंट में डिले किया जाए और जितना जल्दी हो सके प्राण जनरेट हो। हाँ, अगर ये देखा जाए तो कोई टीचर अपने स्तर से लेट करते हैं या फिर से ग्रीवांसेज नहीं डालते हैं या फिर गलती कर देते हैं, तो आपको पता है कि इधर आपका
आपका बीपीएससी टियर 3 की बहाली चल रही है, साथ में आपका एससी एसटी कल्याण भैया की बहाली चल रही है, और लगे हाथ आपका सक्षमता 2 भी हुआ है तो उसका भी, और प्रधानाध्यापक का, प्रधान शिक्षक का, तो उन लोग का ही प्राण जनरेट होना है। तो फिर अगर आपका समय पर नहीं हो पाता है तो आपके पेमेंट में स्पेशली डिले होगा, केवल आपका पेमेंट में डिले होगा। अगर आप पेमेंट जनरेट नहीं कर पाते 2-3 महीना डिले हो सकता है। इसलिए आप अपने स्तर से जितना जल्दी ग्रीवांसेस डालिए और फॉर्म को रिजेक्ट कराकर फ्रेश भरिए, सही सही भरिए कि आपका जितना जल्दी हो प्राण जनरेट हो पाए और सबका एचआरएमएस का फॉर्म भरकर पेमेंट किया जाए। ये चीजें बिहार विधानसभा चुनाव है तो सरकार भी इसमें लेट नहीं करेगी, आप इस बात को समझ रहे हैं। बाकी किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9801223580। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राण जनरेट को लेकर किसी तरह का दिक्कत होता है तो भरपूर हम सहयोग करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।